अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम लोग टेंसेस को डिस्कस कर रहे थे। हमारे पास बेसिकली 3 टाइम्स थे, यानी 3 टेंसेस थे। एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, थर्ड फ्यूचर। ठीक है, हम प्रेजेंट को डिस्कस कर चुके हैं। प्रेजेंट की 4 कैटेगरीज थी, हमने उनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हमारे पास पास्ट था, पास्ट की 4 कैटेगरीज थी। ठीक है, तो उनको भी हम 1 बाय 1 डिस्कस कर चुके हैं। तो ठीक है, अब आज हम जो है टेंस, जो थर्ड टेंस है फ्यूचर टेंस, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसकी भी जिस तरह हमने पास्ट की 4 कैटेगरीज पढ़ी, प्रेजेंट की 4 कैटेगरीज पढ़ी, तो इसी तरह इसकी भी 4 कैटेगरीज हैं। इसकी नेम भी वही हैं, लेकिन फ्यूचर है तो फ्यूचर की फ्यूचर में होंगी। ठीक है, तो इसकी जो है 4 कैटेगरीज। ठीक है, फ्यूचर टेंस को हम गुजरा हुआ ज़माना भी कहते हैं, सॉरी आने वाला ज़माना। फ्यूचर का पता है ना आपको, आने वाला। ठीक है, आने वाला यानी जो हमारे माइंड में है, इन माइंड। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, आगे इनकी 4 कैटेगरीज हैं। क्या क्या हैं? 4 टाइप्स हैं, 4 कैटेगरीज हैं, 4 ब्रांचेस हैं, इस तरह भी कुछ भी कह सकते हैं। तो ठीक है, फर्स्ट क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, थर्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आज की हम अपने इस वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर 1 बाय 1 जो हम बाकी हैं इसकी 3 कैटेगरीज पीछे रह जाएंगी, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को जो है हम उर्दू में क्या कहेंगे? फ्यूचर यानी मुस्तकबिल, इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट को हमने मतलब कहा था, तो यानी फेल मुस्तकबिल, फेल मुस्तकबिल मुतल्लिक, या फेल मुतल्लिक मुस्तकबिल, इस तरह भी हम कह सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने सबसे पहले जो है उर्दू फ़िक्रे को आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टेंस का है। तो उसके बाद हमने जो उस टेंस में उसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ी होंगी, यानी फिर हमने उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देना है। तो सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, यानी इसकी पहचान देखेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट हर बार यही होता है। ठीक है, तो अगर उर्दू फ़िक्रे के आखिर पे गा, गे, गी वगैरह आ जाए तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, जिस तरह के डाकिया ख़त लाएगा, ठीक है, हम स्कूल जाएंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब के। इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होनी है? इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होनी है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होनी है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे आपको एक बात बताती चलूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो सिंपल सेंटेंस थे उनमें हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया था, लेकिन जो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव होंगे उनमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ होने हैं। ठीक है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सिंपल सेंटेंसेस होंगे जिनमें कोई नेगेटिव या इंटेरोगेटिव यानी सवाली अंदाज ना पाया गया होगा, उनमें जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज़ जो उनके इंटेरोगेटिव या नेगेटिव होंगे उनमें यूज़ होना है। ठीक है, लेकिन जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होना है। ठीक है, इसके सिंपल सेंटेंसेस में भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे? शैल एंड विल। अब हम देखेंगे कि शैल किसके साथ यूज़ होना है, विल किसके साथ यूज़ होना है। ठीक है, आई एंड वी के साथ जो है शैल यूज़ होगा, बाकी सब के साथ विल यूज़ होगा। ठीक है, बाकी सब के साथ विल यूज़ होगा। अब इसमें हमारे पास सिंगुलर थर्ड पर्सन भी आ जाएंगे, दे आ जाएगा, यू आ जाएगा। ठीक है, इनके साथ जो है हमने विल यूज़ करना है। सिर्फ आई एंड वी के साथ हमने शैल यूज़ करना है और बाकी सब के साथ हमने विल यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन भी है। अगर काम करने पर जोर दिया गया हो कि लाजमी ये काम करना है फ्यूचर में, ठीक है, लाजमी ये करना है, या कोई वादा किया गया हो कि ये आपने ये वादा पूरा करना है। ठीक है, कोई वादा किया गया हो, कोई ताकीद हो, तो हमारे पास ये उल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम अगर कोई वादा, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट लिख देती हूँ जो आप लोगों ने याद रखना है। वादा हो, ताकीद हो, यानी काम करना लाजमी हो, तो आईवी के साथ हम जो है विल यूज़ करेंगे, यानी उल्ट कर देंगे। अगर सिंपल बात की गई होगी तो हम आईवी के साथ शैल यूज़ करेंगे, बाकी सब के साथ यानी सिंगुलर थर्ड पर्सन आ गए हमारे पास, दे आ गया, यू वगैरह आ गया, उनके साथ हमने विल यूज़ करना है। लेकिन अगर कोई वादा, ताकीद या काम करना लाजमी यानी काम पे जोर दिया गया हो फ्यूचर में करने के लिए, तो हमने उल्ट कर देना है। आईवी के साथ तब हम विल यूज़ करेंगे। तो और जो है
हम बाकी जो होगा, बाकी सब होंगे उनके साथ हमने शैल यूज़ करना है इस कंडीशन में। बाकी सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हम शैल यूज़ करेंगे सिर्फ इस कंडीशन में कि जब काम करने पर जोर दिया गया हो, ठीक है। अदरवाइज़ जो है हम यही ये कॉन्सेप्ट ही देखेंगे कि आईवी के साथ हमने शैल यूज़ करना है और बाकी सबके साथ विल यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस को बनाने का तरीका, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस भी आ गया, ठीक है। सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में कौन कौन से यूज़ होने हैं, शैल एंड विल, शैल एंड विल, ठीक है। उसके बाद हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो मुझे मिलने आएगा ही, ठीक है, विल। आईवी के साथ हमने शैल लगाना था और बाकी सब के साथ हमने विल लगाना, तो यहाँ पे ही है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे विल लगाएंगे, ठीक है। तो आएगा कम, हमने यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट कम, ठीक है। आगे ऑब्जेक्ट आ गया टू सी मी, ठीक है, वो मुझे मिलने आएगा ही विल कम टू सी मी। तो इस तरह जो है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये थोड़ा सा पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट से डिफरेंट है, क्योंकि उनमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होने थे सिंपल सेंटेंसेस में, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। और इसमें हमने एक विल और शैल का कॉन्सेप्ट देखा है, ठीक है। तो वो आपने और से देखना है वहाँ से, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी, यानी ये टेंस समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में इस फ्यूचर टेंस की सेकंड कैटेगरी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।